तो बहुत-बहुत स्वागत है सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट का और आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। 13 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ वो बहुत ही कमाल का बच्चों ने परफ़ॉर्म किया और लगातार आप बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस भी आए कि सर बिल्कुल बहुत एक्सीलेंट मार्क आए हैं सर, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि सर हाँ 17 और 15 एंड 16 दैट मीन मैथ, फिजिक्स और जो है हमारा इंग्लिश सर वो हमने स्कोर करके दिखाया और वाई ग्रुप वाले बच्चों ने भी कमाल करके दिखाया है। तो इस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बाद बच्चों ने ये भी फीडबैक दी कि जो मैराथन क्लासेस चली लगातार, वो आज़ाद सर की रही हों, विवेकानंद सर की रही हों, प्रियंका मैम की रही हों, सबकी क्लासेस जैन सर की रही हों, सबकी क्लासेस ने बहुत मदद किया और बहुत मदद मिली सर एग्ज़ाम में बेहतर करने का। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका एग्ज़ाम अच्छा हो गया है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो नेक्स्ट डेट पे भी एग्ज़ाम दैट मीन आज भी उनके एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी एनालिसिस और फीडबैक मैं ज़रूर दूंगा जो बच्चों से बात करने के बाद मुझे मिली है और उन्हें ध्यान से ये सुनना चाहिए और मुझे लगता है आगे भी जिनके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहले इंग्लिश पे आते हैं हम लोग। इंग्लिश का पेपर बहुत ही आसान रहा, मतलब बच्चों ने दिल जीत लिया। 15 to 16 क्वेश्चन एवरेज बच्चा भी रहा होगा ना तो परफॉर्म किया होगा और टाइम मैनेजमेंट का हो सकता है कि उसके वजह से, नहीं तो बच्चे ऐसे कैपेबल रहे कि 20 आउट ऑफ 20 परफॉर्म करने की कोशिश की हैं। फिजिक्स का पेपर वहीं थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहा है, फार्मूला से बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर आए, एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी थे और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी थे, बट ओवरऑल देखा जाए तो पेपर मॉडरेट लेवल का था और जो बच्चे कैपेबल थे वो 15 से 16 क्वेश्चन कर पाने में सक्षम हुए हैं। वहीं मैथ की बात करें तो मैथ का पेपर इस बार टफ नहीं रहा, ये भी पेपर ऑलमोस्ट कह सकते हैं ईजी ही रहा है और कुल मिला के पेपर ओवरऑल अगर एनालाइज करें तो ईजी रहा है। बट अब इसमें यही कंडीशन होती है कि सर ईजी रहा फिर हार्ड होगा सर अगले डेट पे, या आज के ही डेट पे हार्ड हो सकता है, अगली डेट पे हार्ड हो सकता है सर, नॉर्मलाइजेशन होने वाले स्कोर पर क्या इफेक्ट होगा। बच्चों देखो, नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स उससे अप डाउन हो जाते हैं। जिस सेट में पेपर बहुत आसान था उस सेट के कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर में जो कुछ मार्क्स एडिशन होंगे और जिस पेपर में हार्ड है बिल्कुल उनका जो मार्क्स होगा वो ज़्यादा संख्या होगी और ज़्यादा मार्क्स उनके में ऐड ऑन किए जाएंगे और इसका बेनिफिट बच्चों को मिलता है। तो मेरा ये कहना है ईजी है तो आपने अच्छा स्कोर किया, इसमें डरने की क्या बात है, और बहुत हार्ड है तो घबराने की जरूरत नहीं, नॉर्मलाइजेशन का उसका भी फायदा मिल रहा है। तो अल्टीमेट अपना बेस्ट दे के आओ, आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन सर इजी वाले पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मॉडरेट पे क्या पड़ेगा, हार्ड पे क्या पड़ेगा, ये सोचने की बात नहीं है। मुझे लगता है दोनों को ही बेनिफिट इसका मिलता है। तो वैसे ही बच्चों को यही कहना चाहूँगा, पेपर आसान था, पेपर पैटर्न में कुछ बदला नहीं है, कुछ नया नहीं है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे सर नेक्स्ट डे के पेपर में वो क्या करें, तो मैं ये कहूँगा कितने क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैं आपसे बता दूं कि रिव्यू आप सबने देख लिया होगा, एनालिसिस एमकेसी एयरफोर्स ने भी आईसीसी चैनल पे स्पेशली हमने एनालिसिस दिया है, हर क्वेश्चन वहाँ डिस्कस किए हैं, बच्चों ने जो क्वेश्चन हमें शेयर किए, तो आपको पता है कि पेपर ईजी था, कैंडिडेट ने पेपर फोड़ा है पूरी तरह से। लेकिन दूसरों के कहने के अकॉर्डिंग मेरा ये नहीं होना चाहिए कि मैं पहुँच सर 20 में 20 मार दूंगा, 25 में 25 मार दूंगा, मैथ में फिजिक्स में, और रागा वाले भी मार देंगे 30 में 30, तो ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि आपको ऑनेस्ट तरीके से जो आपको आता है अपना बेस्ट दीजिए। आंकड़ा मैंने पहले ही फिट किया है बेटा कि 16 to 17 क्वेश्चन मैथ में चाहिए, उतना ही मुझे फिजिक्स में चाहिए और इंग्लिश में भी वही 15 to 16 क्वेश्चन चाहिए, और वो आंकड़ा लेके जा रहे हैं आप। तो सबसे पहले कोशिश बेटा आप उतना करने की कोशिश करो, और वाई ग्रुप वाले भी वही रखो बेटा, 24 इधर रखते हैं और 16 उधर रखते हैं। ये आंकड़ा मैंने आपको दिया है, पहले ये मीट कर लीजिए, इसके बाद अगर समय आपके पास बचता है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो बिल्कुल आप ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो भाई जो करना है सही करना है वरना नहीं करना है, मैं हमेशा कहता हूँ। बट इसके बावजूद अगर आप इतना कर ले रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को लेकर और कॉन्फिडेंट है तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि जो है बहुत अहम है, बहुत गंभीरता से मेच्योरिटी से जाइए, और आप सब तैयार हैं तो आपको अब बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ लें, किसका क्या सुन लें, ऐसा कुछ नहीं है। बस जाइए कॉन्फिडेंट तरीके से अच्छे से पेपर दीजिए। बाकी एग्जाम हॉल से निकले क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर करिएगा, जो कि ऑफिशियल हमारा व्हाट्सअप नंबर है 969622000022 पर क्वेश्चन आप शेयर करते हैं तो उससे बाकी बच्चों को मदद मिलती है। और फौजी एटीट्यूड यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करें। चलिए एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और 13 अक्टूबर जिनका एग्जाम अच्छा गया है, नालायकों बैठना नहीं है, उठ खड़ा होना है और आ जाना है। कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी और मेडिकल तीनों पे काम करते हैं। इस बार आपको एटीएस बेलगामी का हिस्सा बनाते हैं और मेडिकल से बिल्कुल तैयार है फेज 2 में 100% सिलेक्शन के लिए। तो क्या तैयार है आप भी 100% सिलेक्शन के लिए? तो वेलकम, बैठ के इसमें टाइम मत वेस्ट करना, जितना ज़्यादा समय दोगे उतना आपकी कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी हम बेहतर कर पाएंगे। तो बहुत रीजनेबल चार्जेस में चीज़ें अवेलेबल है। फेज 2 की बेस्ट प्रिपरेशन है, फिजिकल हो, आपका जीडी सेशन हो, कम्युनिकेशन क्लासेस हो या फिर मेडिकल हो, हर सेगमेंट में स्ट्रांगली हम अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल कॉल करके 9696330033 फटाफट बुकिंग करिए और तेज़ी से पहुँचे। मंडे से हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं, तो आपको भी अब डिले नहीं करना, हमारे साथ जुड़ के अपने बेस्ट प्रिपरेशन में लग जाना। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।